देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका बुद्ध से एक गहरा रिश्ता है, यानी अटूट रिश्ता है। वही बात करें बौद्ध धर्म के मानने वाले बौद्ध अनुयायियों की, बुद्धिस्टों की, तो आए दिन उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार उनका उत्पीड़न, उनकी लिंचिंग और खासकर ST SC OBC को जाति और धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, वह अलग कुछ हकीकत बयां करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका बुद्ध से रिश्ता है तो मान लेते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत लाकर सिर्फ बुद्धिज्म को नहीं बल्कि मानवता का भी रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण के दौरान कहा कि उनका बुद्ध से सिर्फ अटूट रिश्ता ही नहीं बल्कि बुद्ध का मार्ग जो है वो देश को विकसित भारत बनाने की कगार पर लेकर भी जाएगा। सोचिए, उन्होंने इस भाषण में तो बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन धरातल पर जो उनके कुछ अंधभक्त, कुछ नफरती चिंटू हैं, उन पर कब रोक लगेगी? एक सवाल है जो लगातार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में मनुस्मृति वर्सेस संविधान की जो लड़ाई है वो बहुत ही घातक साबित होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम इस देश के जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर इस देश में द्वेष और हिंसा को इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी के भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। सोचिए, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच में जो मनभेद होते जा रहे हैं, खाई जो पैदा होती जा रही है, जो एक स्पेस बनता जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर, इस देश में सोचिए क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बात बुद्ध की है तो सिर्फ बात बुद्ध की करेंगे, बात भगवान बुद्ध की करें तो भारत के बुद्ध के पवित्र अवशेष हमारी सभ्यता के अभिन्न अंग है। मुझे खुशी है कि करीब 125 साल बाद उनकी कर्म भूमि, चिंतन भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि पर इनकी वापसी हुई है। तो देश के प्रधानमंत्री ने इन अवशेषों को बुद्ध के स्थलों पर पहुंचाया और कल देश की राजधानी में उन्होंने इस आयोजन को किया जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें किरण रिजिजू के साथ तमाम सांसद, अभिनेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल थी। लेकिन कुछ अंधभक्त उनको बुद्ध की मध्यम मार्ग को मानने से इनकार करते हैं। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिन देशों में गए वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। नई दिल्ली में लगी प्रदर्शनी भावना का एक ही भव्य उत्सव है। तो देश के प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भगवान बुद्ध मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहते हैं। वडनगर हो या सारनाथ या वैश्विक बौद्ध स्थल, उनकी विरासत से जुड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध संस्कृति को अभिव्यक्त करती शानदार प्रस्तुतियां हर किसी का मंत्रमुग्ध कर गई। तो ये बुद्ध के बचपन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बुद्ध को लेकर तारीफें की, बुद्ध के मार्गदर्शक को लेकर तारीफें की, वो वाकई में भारत के असली इतिहास से रूबरू कराती है। उन्होंने कहा कि उनका जन्म वडनगर, गुजरात के वडनगर में हुआ। वो बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो एक ऐसी धरती से आते हैं जहाँ का कनेक्शन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और बात करें पूरे भारत की तो सोचिए, भारत की पहचान बाबा साहब से है, भारत की पहचान बुद्ध से है। जहाँ जिस देश में उनको नकार दिया जाता है, जिस देश में उनका जमकर विरोध किया जाता है, जिस देश में उनको गालियां दी जाती हैं, उस देश में उनकी कीमत नहीं। और वहीं देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और तस्वीरों में देखते जाइए कि भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का मार्ग है। मैं नहीं कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को तो मानना ही चाहिए, क्योंकि भाई देश के प्रमुख प्रधान कह रहे हैं। अरस्तु को प्लेटो ने प्रभावित किया, प्लेटो ने पाइथागोरस को किया, और कनिंगम ने लिखा कि पाइथागोरस को बुद्ध ने प्रभावित किया। बुद्ध का दर्शन विश्व भर में गूंजा, समता और करुणा का संदेश देता है। पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। उनका जलवा तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। तथागत बुद्ध से महान व्यक्ति दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। लाखन मीना नाम के यूजर ने इस ट्वीट को किया है। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि इस देश के इतिहास को आखिर कब तक दरकिनार कर दिया जाएगा। सोचिए, जगह जगह बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, बाबा साहब के पोस्टर तक जलाए जाते हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। इस देश में जहां पर प्रेम, भाईचारा, एकता, समानता, इक्वालिटी की बात करने वाली चीज़ों को साइड कर दिया जाता है। और सोचिए, इस देश में इस तरीके का माहौल हो गया है कि आप प्रेम को दरकिनार कर आप मित्रता को दरकिनार कर इस देश की जो संस्कृति थी, गंगा जमुना तहजीब, उसकी धज्जियां उड़ाकर घर घर तलवारें बांटी जा रही हैं, नफरत पैदा की जा रही है।
और इसके साथ दिलीप मंडल नाम के यूजर लिखते हैं 2026 का पहला कार्यक्रम मोदी जी ने तथागत गौतम बुद्ध की स्मृतियों में किया। नए साल का पहला कार्यक्रम बुद्ध की स्मृतियों में किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के लिए भारत का ये साल मंगलमय हो, बौद्धमय हो। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बुद्ध के अवशेषों के साथ साल की शुरुआत की है, काश धरातल पर भी स्थिति इतनी ही भव्य, इतनी ही सुंदर देखने के लिए मिलती तो अच्छा होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कथनी और करनी में शुरू से ही जमीन आसमान का फर्क रहा है। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था कार्यक्रम, और किस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप नफरत फैलाने वाले भक्तों पर क्यों एक्शन नहीं लेते हैं। चलो बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की ओर। मोदी जी ने कल की फोटो ये देखिए, शानदार फोटो है। उन्होंने साल के अपने कार्यक्रम के लिए भगवान बुद्ध के चरणों को सही स्थान और सही जगह समझा। ऐसा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बौद्ध को लेकर इतने ही श्रद्धावान थे। तो 60 सालों में जो सत्ता में काबिज रहे, उन्होंने जितना बुद्धिज्म पे काम नहीं किया जितना देश के प्रधानमंत्री ने कहा और किया। सोचिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म उस स्थान पर हुआ जहां का इतिहास बुद्ध से जुड़ा हुआ है। वडनगर के संत राजर्षि मोदी के नए वर्ष की शुरुआत भगवान बुद्ध के चरणों से, दुनिया के बौद्ध तीर्थों की यात्रा और बौद्ध स्थलों को पुराना गौरव वापस देना। इससे बौद्ध राष्ट्रीय और पूर्वी धर्मों में 325 करोड़ लोगों के बीच भारत का मान बढ़ा। ये तीर्थ स्थल करने आ रहे हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अब तक का साल की शुरुआत में बुद्धिज़्म को लेकर सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। देश में तारीफ़ें भी हो रही हैं, विदेशों में सम्मान भी हो रहा है, भारत का नाम भी बड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल है कि जो अल्पसंख्यकों पर, जो मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, यहाँ तक कि हर धर्म के मानने वाले अलग अलग लोगों पर, कृष्णों पर, धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कब रोक लगेगी। बुद्ध की बात तो करते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को धरातल पर, जमीनी स्थिति पर कैसे बदलने का काम करेंगे, इस पर बीजेपी के लोगों को गंभीरता से विचार और विमर्श करना चाहिए। मोदी जी, नरेंद्र मोदी का बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, ये जानते हुए हिंदुत्व और बौद्ध विरोधाभासी हैं। भारत अब बुद्ध का देश है। दुनिया में 20 देशों में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ज्यादातर एशिया में। अमेरिका के साथ भारत के संबंध बदतर हो रहे हैं, रूस के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के साथ जाना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे एशिया के देशों में साथ संबंध बेहतर करना आखिरी विकल्प है, जिसमें चीन, जापान, अन्य देश शामिल हैं। संबंध मजबूत करने के लिए संस्कृति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारत प्राचीन काल से बुद्ध का देश है, जहां हर जगह बुद्ध के अवशेष। ऐसे बुद्ध एशिया के भीतर बेहतरीन विदेश नीति का मार्ग हो सकता है। वैसे बुद्ध हमेशा खुशहाली का मार्ग दिखाते हैं। तो तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि बुद्ध मानवता का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। लेकिन इस पर अगर काम किया जाए तो भाजपा सरकार का विरोध नहीं होगा, बल्कि जो लोग विरोधाभासी हैं वो भी उनकी तारीफें करेंगे। सरकार को काम करना चाहिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तमाम उन चीज़ों पर जिसकी जनता को ज़रूरत है। सोचिए धर्म के नाम पर पिछले कई सालों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। देश के प्रधानमंत्री फिलहाल अभी बुद्ध की शरण में आ चुके हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करने की भी बात कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बुद्ध से बड़ा मानवतावादी व्यक्ति या मानवतावादी महापुरुष कोई नहीं हुआ है। तो उनकी बात है तो मान लेते हैं, लेकिन धरातल पर जब तक बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जब तक घर घर बुद्ध और फूले पेरियार अम्बेडकर नहीं पहुंचाए जाएंगे, जब तक संविधान के रास्ते पर नहीं चला जाएगा, तब तक देश की स्थिति बदलने वाली नहीं। कहने के लिए हम विश्व गुरु देश बन जाएं या विकसित भारत का सपना देख लें, लेकिन विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मध्यम मार्ग को नहीं अपनाएंगे। हम लोग जातियों में, पार्टियों में, तमाम विचारधाराओं में इतनी खाई पैदा करते जा रहे हैं कि हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।